को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजनों से बातचीत कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि वो अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें। सोनम और राजा को लेकर अलग अलग सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल राजा की डेड बॉडी जहां पर घाटी से बरामद कर ली गई थी, वहीं अब सोनम को पकड़ा गया है। यूपी के गाजीपुर के ढाबे से ये जानकारी मिल रही है। 17 दिनों के बाद लापता सोनम मिल गई है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस पूरी गुत्थी में है, क्योंकि जब से राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी उसके बाद से यही सवाल खड़े हो रहे थे कि सोनम रघुवंशी आखिर है तो है कहां। ऐसे में बहुत सारे जो एविडेंसेस है वो जुटाए जा रहे थे और अब सोनम रघुवंशी मिल गई है। इस बीच मेघालय के सीएम के द्वारा एक जो ट्वीट है वो किया गया है और ट्वीट में सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। 3 हमलावरों के सरेंडर करने की बात कही गई है और उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला को पकड़ने की कोशिश जारी है। ये गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है, इसमें कई किरदार सामने आ चुके हैं। ऐसे में मेघालय के सीएम का ट्वीट भी अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि सोनम और राजा रघुवंशी की चर्चा बहुत ज्यादा की जा रही थी, क्योंकि दोनों की शादी होती है 11 मई को। 20 तारीख को दोनों हनीमून मनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और उसके बाद में दोनों लापता हो जाते हैं। ये कहा गया कि दोनों स्कूटी लेकर घूमने के लिए गए थे। उसी बीच घाटी से राजा का शव बरामद किया जाता है और जो हालत शव की थी उसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। सोनम उसके बाद गायब बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल सोनम मिल गई है। और हमारे साथ में इस वक्त विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या कुछ जानकारी अभी तक हमारे सामने आई है और ऐसे में सोनम रघुवंशी को लेकर क्या डिटेल्स हमारे पास है? देखिए, जो प्रोफेसाई जानकारी मिली है, जो एसपी गाजीपुर की ओर से कंफर्म किया गया है कि एक महिला बरामद हुई है गाजीपुर में जो सोनम रघुवंशी हो सकती हैं। इसको ज्यादा डिटेल वेरीफाई करने के लिए उन्होंने बकायदा इंदौर पुलिस से संपर्क किया है, जो इस पूरे मामले की जहां के दोनों रहने वाले कपल थे, वहां की पुलिस आकर पूरे मामले को कंफर्म करेगी। लेकिन ये जो जिस तरीके से उनकी बरामदगी हुई है गाजीपुर में, जिस तरह पकड़ी गई है, वो बहुत ही रहस्यमय है। कैसे क्या सिचुएशन रही होगी, पुलिस इसको लेकर अभी पूरी डिटेल जो है वो शेयर नहीं कर रही है। लेकिन जो प्रोफेसाई
नई इन्फॉर्मेशन पुलिस के जरिए शेयर की गई है। जो सोर्सेज इस बात को लगातार लेकर क्लेम कर रहे हैं, वो यही कहा जा रहा है कि सोनम को वहां से पकड़ा गया है गाजीपुर में। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो वहां तक कैसे पहुंची, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, क्योंकि वो अपने पति के साथ जो है वो मेघालय में थी। मेघालय से गाजीपुर उत्तर प्रदेश का जिला है ये, और ये एक लंबा डिस्टेंस है। तो आखिर यहाँ तक पहुंचने वो कैसे पहुंची, क्या वजह रही, उनको कोई वहां पे ले आया, वो खुद आई, पुलिस ने किया किया वहां पे, ये तमाम सवाल है जिसके जवाब के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जब तक अच्छा पूरी विनोद, एक सवाल ये भी है कि परिवार वालों के साथ में सोनम ने बातचीत करी थी, कहा जा रहा था। परिवार वाले तो पुलिस के ऊपर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे थे, और उसके बाद में सोनम ने परिवार से बात की। क्या परिवार वालों ने ही पुलिस को बताया है, या पुलिस ने कहीं और से इनपुट्स के आधार पर सोनम को पकड़ा है? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक गाजीपुर पुलिस ने ही उनकी फैमिली से बात कराई है। जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, पुलिस इस बात की आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने ही उनकी बात उनकी फैमिली से कराई है, और इसी के बिना पर पुलिस ने ये कंफर्म किया जिसका दावा सोर्सेज कर रहे हैं। पुलिस आधिकारिक घोषणा थोड़ी देर बाद करेगी, वो तब करेगी जब पूरी डिटेल उसके पास होगी कि आखिर सोनम यहाँ तक कैसे पहुंची है, क्या वजह रही है, और चूंकि वो मेघालय में लापता हुई थी, मेघालय से गाजीपुर तक कैसे पहुंची और क्या क्या वजह रही होंगी। तो ये कई सारे फैक्ट्स है जिनके बारे में पुलिस के पास अभी कोई जवाब नहीं है। शायद इन्हीं जवाबों को तलाशने के लिए पुलिस थोड़ा सा वेट कर रही है, और इसीलिए आधिकारिक रूप में कोई कंफर्मेशन नहीं कर रही है। लेकिन जो जानकारियां अभी तक हमारे पास मिली हैं, जो सोर्सेज लगातार क्लेम कर रहे हैं, जो खुद गाजीपुर के एसएसपी के पीआरओ ने जिस बात को कंफर्म किया, हमें बकायदा फोन पर उन्होंने बात को पुष्टि की कि सोनम की बरामदगी हुई है वहां पर। तो ये क्या अरेस्टिंग है, या उनको वहां रेस्क्यू किया गया है, या वो रिकवरी है, ये तमाम पहलू है। क्योंकि अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो फिर किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया होगा, वो कहीं मिली हुई लावारिस हालत में। विनोद हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन अभी एक बड़ी खबर अभी इसी केस से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं कि गाजीपुर के एक एसपी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जांच के लिए गाजीपुर आएगी मेघालय पुलिस, क्योंकि गाजीपुर से सोनम मिल गई है पुलिस के द्वारा। इसीलिए जो मेघालय की पुलिस है, क्योंकि पूरा मामला मेघालय से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के लिए मेघालय की पुलिस गाजीपुर में आएगी और हर एक एंगल को जोड़कर जांच पड़ताल की जाएगी। गाजीपुर के ढाबे से पुलिस ने फिलहाल सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद, ज्यादा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मैं भी कहा था कि इंदौर पुलिस से भी बात तो ये उनकी कंफर्मेशन के लिए कि क्या ये सोनम ही है, क्योंकि इंदौर पुलिस से कंफर्म कर सकती है। मामला चूंकि मेघालय का है, वहां से दोनों कपल जो है वो मिसिंग हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वो पुलिस भी आकर इंटरोगेशन करेगी। ठीक है विनोद, आपको रोकते हुए सोनम की गिरफ्तारी के बाद में डीजीपी का बड़ा बयान आ गया है। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम रघुवंशी, एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। सोनम ने जानकारी दी थी, राजा रघुवंशी की सुपारी दी गई। ये जानकारी डीजीपी के हवाले से आ रही है। राजा की पत्नी सोनम समेत 4 लोग अरेस्ट हुए। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, यानी कि साजिश ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसको हत्या के एंगल से देखा जा रहा है, क्योंकि डीजीपी का बयान ये कहता है कि राजा की हत्या सोनम यानी कि उसकी पत्नी के द्वारा करवाई गई। हनीमून पर दोनों जाते हैं, और उसके बाद में एक पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ में सोनम वहां पर गई थी। 17 दिनों के बाद सोनम मिल गई, और अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। डीजीपी का बड़ा बयान, जिसमें बताया गया है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की, और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है, और क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रही है? हत्या का एंगल इसमें सामने आ गया है। देखिए, जिस तरीके से जब उनके पति की बॉडी मिली थी, उसके बाद से पुलिस मान के चल रही थी कि एक मर्डर है और एक प्लान मर्डर हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी हत्या हुई है। और ऐसे में जो उनकी पत्नी जब मिसिंग थी तो उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध थी, उसको लेकर पुलिस लगातार जांच करी थी। जो इन्फॉर्मेशन अभी जानकारी मिली है, जो डीजीपी ने जिस बात को क्लेम किया है, जैसा आप बता भी रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मर्डर है और उसमें उनकी पत्नी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है।